हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, जय जय श्री राधे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, अपना और अपनों का और अपने पास पड़ोस चारों तरफ सराउंडिंग अच्छे से सबको अच्छे से ख्याल रखते हुए सबको साथ में लेकर चलना ना अच्छा होता है। सिर्फ अपना ही ख्याल रखना कोई अच्छी बात थोड़ी है। इसके लिए मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि हर किसी का ख्याल रखिए, सबको अपना खुश रखिए। तो जो आज की टॉपिक है जिसमें मैं बात करने वाली हूँ अपने राइट हैंड के बारे में। तो ये है मेरा राइट हैंड और इस पर मैं राइट हैंड से राइट चीज़ें ही लिखती हूँ। वो वाली डायरी मैं नहीं नोट करती हूँ कि डेली होता है ना कि डेली का जो हमने जैसे अपना दिन बिताया, किसने हमको क्या कहा, किसकी बातें हमको अच्छी लगी, किसकी बुरी लगी, तो मैं वो सब चीज़ें नहीं नोट करती हूँ। मैं इसमें क्या नोट करती हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग भी ऐसी कोई चीज़ें नोट करते होंगे ना कि दिन भर में हमारे साथ क्या हुआ, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया और हमने क्या किया, तो ये सब चीज़ें एक बार ना नोट करके ना कुछ अच्छी चीज़ें नोट करते हैं। तो मैं जो मेरी थिंकिंग है, मेरा सोच है जो कि डायरी में क्या चीज़ नोट होना चाहिए वो मैं बताती हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है वो तो है कि आप अपनी लाइफ का एम नोट करिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। एक अच्छा सा एम, ऐसा नहीं कि कुछ भी बस अगड़म बगड़म नोट कर लिए, तो नहीं, कुछ एक अच्छा सा एम नोट करिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो नोट करिए। और तीसरी चीज़ है अच्छे आजकल क्विट्स हैं वो नोट करिए जो आपको मोटिवेट करें। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आप डायरी में नोट करते हो जो चीज़ आप अपनी पॉजिटिव थिंग्स को नोट करिए। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव चीज़ हमारे माइंड में आ रही है और उसको नोट कर लिया। तो सबसे पहली वाली चीज़ पे आते हैं कि जो मैं बोली ना कि अपना एम नोट करिए। तो आप अपना एम नोट करिए और फिर देखिए कि आपको ना उसको कंप्लीट करने के लिए ना एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। सिर्फ डायरी में नोट करने से ही ना आपको एक अलग सा चेंजेस लगेगा कि जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना, अभी अगर आप स्टूडेंट हैं और आगे अगर अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो आप अपने उसको नोट करिए कि हाँ मेरे को लाइफ में, हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में सक्सेस होना, तो आप उसको नोट करिए कि मेरे को अपनी लाइफ में जॉब करना है या बिजनेसमैन बनना है, जो भी अपना, तो उसको अच्छे से नोट करिए। उस काम को करने में जो जो स्टेप आपको ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए ना, उस स्टेप को 1 बाय 1 नोट कर लीजिए और जो कंप्लीट हो जाए उस पर टिक कर दीजिए। फिर क्या होगा ना कि आपको अपने स्टेप कंप्लीट करने के लिए भी ना आपका पूरा ध्यान उस पर ही रहेगा कि हमको ये करना है। जैसे अच्छे से अपना ऊपर टेरिस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेप चढ़ते हैं ना, तो 1 बाय 1 करके स्टेप चढ़ते हैं। पहले स्टेप पे आते हैं तभी तो दूसरे पे, तीसरे पे, फिर ऊपर चले जाते हैं अच्छे से। तो बस वही कि अपना एम नोट करिए और उसके बीच में जितने भी स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं उस एम पे पहुंचने के लिए, उसको नोट करिए और फिर एक एक को अपना कंप्लीट करते जाइए और जो कंप्लीट हो जाए उस पर टिक कर दीजिए और जो नेक्स्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि अब क्या करना है आपको। तो ये हो गई एम की बात। फिर मतलब एक होता है ना कि सिर्फ एक सोचते रहना कि हमको ये करना है, और एक चीज़ नोट करके और उसको जब नोट कर लेंगे ना तो वो चीज़ ना आपके बिल्कुल यहाँ बैठ जानी है। आप बिल्कुल उस चीज़ पे अपना अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, वो चीज़ आपको बार बार ध्यान दिलाएगी कि हमको ये करना है। तो इसके लिए अपना एम डायरी में नोट करिए, अगड़म बगड़म तिगड़म ना नोट करके अपना एम डायरी में नोट करिए, सबसे पहली चीज़। और फिर दूसरी बात जो थी कि अपना किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो नोट करिए। जैसे कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं किसी के लिए कुछ अच्छा करना, लेकिन अभी हम नहीं कर पाते, किसी रीज़न से पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। वो चीज़ क्या है, आपको आगे चल के जब आप उस लायक हो जाएंगे ना कि आप किसी के लिए अच्छा करने लायक हो जाएंगे तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। और एक वो चीज़ भी ना आपको मोटिवेट करेगी। जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन अभी आप स्टूडेंट हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अभी आप खुद पढ़ाई लिखाई में हैं,
तो उस चीज़ को नोट कर लीजिए कि हाँ हमको अपने मम्मी पापा के लिए या कोई भी जो आपका हो अपना, कि उनके लिए ये करना है। तो ये चीज़ ना आपको आगे चल के आपको मोटिवेट करेगी, क्योंकि आपको ये चीज़ हमेशा लिखा हुआ है, आप डायरी पढ़ेंगे, आपको ध्यान दिलाएगी, और उसको करने के लिए आप हार्ड वर्क करेंगे कि हाँ हमको अपने पेरेंट्स का ये काम पूरा करना है या अपने लिए। तो इसके लिए उस चीज़ को अपना डायरी में नोट कर दीजिए। फिर उसके बाद अच्छे क्विट्स जो होते हैं कि वो उसको नोट करिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, उसको नोट करिए। नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं वो सैड बातें जो हमें तकलीफ़ देती हैं, उन चीज़ों को तो बिल्कुल ही डायरी से कट आउट कर दीजिए। डायरी से क्या, मैं तो कहूँगी कि लाइफ से कर दीजिए। जो चीज़ें हमें तकलीफ़ दे ना, उसको हमको लाइफ से ही कट आउट कर देनी है। उस चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। तो डायरी में नोट करने की बात है तो अच्छी अच्छी बातों को करिए, जो बातें आपको अच्छा फील करवाएं, मोटिवेट करें, आपको आगे बढ़ने की तरफ ले जाएं, उसको नोट करिए। ऐसा नहीं कि किसी ने हमको कुछ कहा या हमारे बारे में कोई बुरा सोच रहा है तो आपने उसको नोट कर दिया, आपको पता चला तो रात में आप बैठे, अक्सर लोग नाइट में ही नोट करते हैं ना, मैं भी नाइट में ही करती हूँ। तो बैठे पूरे दिन में किसी ने हमें कुछ कहा है, किसी दूसरे ने आकर के हमको बता दिया, तो उसको बस हमने नोट कर लिया कि अरे आज तो उन्होंने हमको ऐसा कहा, हमको बहुत बुरा फील हुआ। तो ये सब चीज़ें मत नोट करिए। ये सब चीज़ें आपको ना पीछे की तरफ लेकर के जाएं। क्यों उन चीज़ों पे ध्यान देना, क्यों उन चीज़ों को एक डायरी में लिख करके रखना, और क्यों उसको बार बार पढ़ते रहना। जो चीज़ हमें तकलीफ़ दे रही है उस चीज़ को बार बार पढ़ने का क्या मतलब है, नहीं पढ़ना। उस चीज़ को बिल्कुल कट आउट कर दीजिए। अच्छी अच्छी बातें नोट करिए। और फिर ये है अपनी फीलिंग, जैसे आपको बहुत लोगों को होता है ना कि कोई टेंशन हो अंदर या कोई बात है जो उनको तकलीफ़ दे रही है, तो वो लोग भी डायरी में नोट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करिए। अपने जो दिल की बात है, जो बात आपको तकलीफ़ दे रही है, तो आप किसी अपने को बताइए। उसको डायरी में नोट करके डिप्रेशन में जाने का कोई मतलब नहीं है कि डायरी में नोट कर लिए फिर उसको बार बार पढ़ रहे हैं। तो कहीं जब आप अच्छे भी जाते रहेंगे ना, जब उन चीज़ों से हटेंगे भी, तो भी वो चीज़ें आपको बार बार याद दिलाएंगी। अगर कोई नेगेटिविटी है आपके अंदर तो उसको बिल्कुल भी डायरी में नोट मत करिए। पॉजिटिव थिंग्स, ओनली पॉजिटिव थिंग्स। क्योंकि जब कभी आप पॉजिटिव होने के लिए सोचेंगे भी ना, आप पे कोई अच्छी चीज़ अगर हावी होने लगेगी, तो वो जो नेगेटिविटी है आप उसको पढ़ेंगे तो फिर आप दोबारा वहीं चले जाएंगे। तो इसके लिए ओनली पॉजिटिव थिंग्स नोट करिए। और मैं जो अपने इस डायरी में नोट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरा एम तो खैर मैंने एम पे ध्यान देने वाली चीज़ जो है ना, वो अपने महाशय जी पे छोड़ रखी है। उनको ही वही एम पे ध्यान देंगे, और जो एम के लिए क्या करना है ये सब मैंने उनके जिम्मे कर रखा है। तो एक छोटी सी चीज़ जो मेरा है मैं इसमें नोट करती हूँ कि जो मतलब हम हाउसवाइफ होती है ना, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो जो मैं नोट करती हूँ, वो ये है कि मेरे घर से रिलेटिव ओनली, जो ये मेरी छोटी सी दुनिया है ना, ओनली इससे ही रिलेटिव, बाकी कुछ नहीं। हाँ, कोई चीज़ है जो मेरे को अच्छी लगती है तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ। जो चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ। बाकी कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि बताइए ना कि जो एम वाला चीज़ है, फ्यूचर में हमको क्या करना है, क्या वो वाला ठेका मैंने महाशय जी को दे रखा है। उनके साथ हूँ हर तरह से। हम दोनों जो कुछ भी होता है मिलजुल के ही करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों जने साथ में मिल के करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ना यहाँ ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ, तो इसके लिए ये सब चीज़ें उनके जिम्मे हैं। और मैं एक छोटी छोटी चीज़ें अपनी नोट करती हूँ, जैसे किचन का हो गया, जो हम हाउसवाइफ हैं, तो जैसे किचन का कोई सामान ख़त्म होता है तो मैं जस्ट इसमें नोट कर लेती हूँ। तो फिर कभी हम सामान लेने जाएं तो अपना ध्यान देता है कि हाँ ये चीज़ हमारे किचन में नहीं है, ये चीज़ ख़त्म हुई है। फिर क्योंकि ना पहले मेरे साथ अक्सर ये चीज़ ना मेरे को बहुत ही हेल्पफुल लगी कि ऐसा नहीं है कि हम हाउसवाइफ के लिए कोई टॉपिक नहीं है डायरी में नोट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी
कि पहले क्या होता था ना, कोई चीज़ मतलब ख़त्म हो या कोई चीज़ लानी हो तो या कोई ऐसा काम हो, वो मैं भूल जाती थी। आज के दिन में सोचूंगी जैसे किचन का कोई चीज़ ख़त्म हुआ तो मेरे को ध्यान आया कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, कल मेरे को मंगवाना है। लेकिन जब ये जाते थे लेने के लिए तो जैसे 3-4 चीज़ें ख़त्म, मैं उनमें से 2 चीज़ें बोल देती थी, बाकी 2 चीज़ें गुल हो जाती थी मेरी। तो जब से लेकिन मैं ये ट्रिक मैंने यूज़ किया ना कि ख़त्म हो चीज़ तो अपना नोट कर लेती हूँ, तो इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला, बहुत हेल्पफुल है। कोई चीज़ भूलती नहीं हूँ, आराम से अपना नोट कर लिए। उसके बाद बच्चों के ब्रेकफास्ट को लेकर के है, तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग तो ठीक है, जो भी हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं अपना सब लोग साथ में करते हैं, लेकिन शाम को जब हम लोग के चाय का टाइम होता है तो बच्चों के लिए कुछ अलग ही बना करके देती हूँ। तो मैं उस चीज़ को क्या है, वो चीज़ मैं संडे को अपना नोट कर लेती हूँ कि वीकली पूरा फुल वीक हमको क्या चीज़ इवनिंग में मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। कुछ हल्का फुल्का ही करते हैं उस टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे अपना कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं ना बच्चे, जब हम लोग का टी टाइम होता है तो वो चीज़ मैं नोट कर लेती हूँ। उससे मेरे को क्या होता है कि डेली ये नहीं सोचना पड़ता कि जब शाम होती है, जब हम अपने लिए चाय रेडी कर रहे हैं तो उससे पहले हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे बच्चों के लिए क्या नाश्ता बनाएं। तो इसके लिए हल्के हल्के से जो चीज़ें होती हैं मैं उसको उसमें नोट कर लेती हूँ। फिर मेरे को बहुत हेल्प मिलता है कि अच्छा लगता है, फटाफट से बस रेडी करो और दे दो बच्चों को, तो वो हो गया। फिर एक ये चीज़ कि अपना जो भी कल करना है मेरे को, जैसे कोई ऐसा डेली का, बाकी जो डेली का काम है वो तो हर किसी को ध्यान रहता ही है, लेकिन उससे भी बढ़ के कुछ होते हैं ना, 2-3 काम ऐसे अलग से आ जाते हैं, तो मैं उन चीज़ों को नोट कर लेती हूँ। तो उन चीज़ों को नोट करने से क्या होता है कि जैसे आज नाइट में मैंने नोट किया, मेरे को कल पूरे अच्छे से ध्यान रहता है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो फिर मैं अपना वो चीज़ टाइम पे कर लेती हूँ। और अगर ना भी कभी करने का मन होता है ना, तो ये ट्राई करती हूँ कि नहीं ये चीज़ आज करके मेरे को अपनी डायरी आज के काम से फ्री करनी है, कि आज मैंने अपने काम आज के लिए मैंने जैसे 4 काम लिखे हैं अपनी डायरी में कि मेरे को कल ये करना है, तो उसमें से जैसे 3 कर लिया, एक छूटता भी है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं इसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लूँ कि ये 4 काम मेरे पूरे कंप्लीट हो जाएं, और कल की जो आज की नाइट हो उसमें मैं न्यू काम लिखूँ, कल के लिए न्यू चीज़ कुछ लिखूँ अपने लिए। मतलब छोड़ने का मन नहीं करता, ऐसा नहीं मन करता कि चलो आज छोड़ के, मतलब उसको आज छोड़ देते हैं, हमने नोट किया तो उसको कल लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जब नोट किया है तो उसको पूरा कंप्लीट करो और कट करो कि आज में हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। तो मेरे को तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो अपने लिए एक डायरी रखें, और हाउसवाइफ की भी एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी दुनिया होती है, तो उसको एंजॉय करके करें। तो एक डायरी रखें, और जो चीज़ आपको अच्छा लगता है अपने लिए, यहाँ कुछ मेरे को अपने लिए भी कुछ अच्छा जब मैं करने का सोचती हूँ ना, उसको भी नोट कर लेती हूँ। पता नहीं कब ध्यान रहे, तो भूलेंगे कि थोड़ी सी वो है ना, भूल जाते हैं, तो नोट कर लेती हूँ। तो मेरे को ना उस चीज़ पे मेरा फोकस रहता है कि मेरे को ये करना है अपने लिए। तो हर किसी के लिए ही, आप कुछ अपने हस्बैंड के लिए अच्छा करना चाहते हैं कभी, तो उसको नोट कर लें कि तो आपका उस पर फोकस रहेगा। बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो नोट कर लें। ब्रेकफास्ट का है तो आप अपने पूरे हफ्ते का रूटीन ब्रेकफास्ट का नोट कर लें कि मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये। तो इससे क्या होगा कि आपको डेली मॉर्निंग में ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमको क्या बनाना है। तो ठीक है, लिखने में थोड़ा सा कितना टाइम लगना है, लेकिन ये जो माइंडली टेंशन होता है ना कि मॉर्निंग में उठ के जो हड़बड़ी सी मस्ती है ना कि अरे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, खाना में क्या बनाएं, तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। आप नाइट में अपनी डायरी लें और उसमें लिख लें, नोट कर लें कि हमको कल क्या करना है, हमको ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, खाना में क्या बनाना है, और कुछ अलग के काम हो तो उसके लिए भी आप अपना नोट कर लें। तो बहुत ही अच्छे से पूरा दिन का रूटीन एकदम बढ़िया से फिट हो जाता है, कोई हड़बड़ी नहीं रहती। और मेरे को तो इस डायरी ने, मैं बोली ना ये मेरा राइट हैंड है, तो इस डायरी ने मेरे को तो बहुत राइट तरीके से मोटिवेट किया है। और आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए। और जो स्टूडेंट हैं या जो भी, मैं उनको यही कहूँगी कि अपनी डायरी में नेगेटिव चीज़ें ना लिखें, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखें। जो चीज़ आपको खुश करती है वो लिखिए, जो चीज़ आपको पॉजिटिव थिंग्स देती है वो लिखिए। नेगेटिविटी को तो बिल्कुल डायरी से क्या, लाइफ से ही कट आउट कर दीजिए, बिल्कुल नहीं रखना अपनी लाइफ में, डायरी में। पढ़ के
अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है। ऐसी चीज़ें पढ़िए, ऐसे काम करिए जिससे आपको खुशी हो। तो ठीक है, बस इतना ही। और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।